नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और मैंने एक सीरीज शुरू करी, टैरोट रीडिंग एंड लर्निंग सीरीज फॉर बिगनर्स। और दोस्तों अभी तक मैंने इसके 17 एपिसोड्स बना लिए हैं और अब आज मैं बना रही हूँ पार्ट 18। पार्ट 18 में दोस्तों हम सूट ऑफ वैंड्स के कोर्ट कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। पहला कार्ड होता है कोर्ट कार्ड्स में पेज ऑफ वैंड्स का, दूसरा नाइट ऑफ वैंड्स का, तीसरा कार्ड होता है क्वीन ऑफ वैंड्स का और लास्ट कार्ड होता है किंग ऑफ वैंड्स का। वैंड्स एलिमेंट फायर से जुड़ा होता है, इसलिए ये कार्ड पैशन को, इंस्पिरेशन को, क्रिएटिविटी को और एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कोर्ट्स कार्ड्स के बारे में जब हम बात करते हैं, अक्सर पीपल पर्सनालिटी या लाइफ ट्रेट्स के बारे में, लाइफ स्टेजेस को दिखाता है। तो चलिए एक एक करके कार्ड्स की इन एनर्जीज को हम समझते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे पेज ऑफ वैंड्स की। और जब पेज ऑफ वैंड्स की बात करते हैं तो पेजेस वाले कार्ड्स में एक चाइल्ड लाइक एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड होता है क्यूरियोसिटी का, एक्साइटमेंट का और एक नई शुरुआत का ये संकेत देता है। और ये कार्ड जब रीडिंग में आता है तो नए आइडियाज आने वाले होते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट या पैशन की शुरुआत होती है, लर्निंग फेज या एडवेंचर की हम इच्छा को कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर एक क्रिएटिव स्पार्क जाग रहा है, लेकिन पेज की एनर्जी का जो एक्सपीरियंस होता है वो कम होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा होता है उसको जीवन में अनुभव कम होते हैं। तो ये एक चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है जिसमें इंसान एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसका प्लान जो होता है वो क्लियर नहीं होता है। लव रीडिंग में जब ये कार्ड आता है तो ये एक अट्रैक्शन को, फ्लर्टिंग को या न्यू कनेक्शन को भी दिखा सकता है। साथ ही करियर में ये नया आइडिया, लर्निंग अपॉर्चुनिटी या क्रिएटिव वर्क का स्टार्ट हो सकता है। इस कार्ड की जब भी हमारी रीडिंग में आता है तो हम इसे एडवाइस के तौर पर यही कहते हैं कि आप अपने आइडियाज़ पर विश्वास रखिए और फर्स्ट स्टेप को आपको उठाना चाहिए, क्योंकि ये पहला कदम आप उठाएंगे तभी हम आगे सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट कार्ड की जब हम बात करेंगे तो वो कार्ड होगा नाइट ऑफ वैंड्स का। नाइट ऑफ वैंड्स में नाइट की जो एनर्जी होती है वो हमेशा एक्शन और मूवमेंट को बताती है। नाइट ऑफ वैंड्स बहुत ही पैशनेट, एडवेंचरस और फियरलेस पर्सनालिटी को दिखाता है। साथ ही दोस्तों ये कार्ड बताता है कि एक्शन लेने का हमारा टाइम, ट्रैवल या मूवमेंट या पैशन से ड्राइवन डिसीजन, यानी कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर भी कोई डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं। इसमें हम रिस्क लेने की एनर्जी को रखते हैं, लेकिन कभी कभी ये कार्ड इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाता है, यानी कि हम एक्साइटमेंट में कोई ना कोई जल्दी डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं। और अगर ये कार्ड लव रीडिंग में आता है तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रोमांस या इंटेंस अट्रैक्शन को भी दिखाता है। लेकिन कई बार ये कार्ड जो होता है वो कमिटमेंट से डरने वाला पर्सन भी दिखता है। करियर में ये कार्ड अगर आता है तो बहुत ही बोल्ड डिसीजन, एंटरप्रेन्योरशिप या न्यू वेंचर को रिप्रेजेंट करता है। एडवाइस इसमें हम यही देते हैं कि पैशन अच्छा होता है, लेकिन डिसीजन के वक्त हमें बैलेंस में रहना ज़रूरी है। क्वीन ऑफ वैंड्स की अब दोस्तों बारी आती है, और जब क्वीन ऑफ वैंड्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही पावरफुल फेमिनाइन एनर्जी है। और ये कार्ड बताता है कॉन्फिडेंस को, करिश्मेटिक पर्सनालिटी को और लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। क्वीन ऑफ वैंड्स एक ऐसी पर्सन होती है या एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का होता है, क्रिएटिव लीडर होता है। और इस कार्ड की एनर्जी होती है बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक। लोग नेचुरली इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लव रीडिंग में अगर ये कार्ड आता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट पार्टनर को शो करता है। करियर में अगर हम इसकी बात करें तो लीडरशिप, बिजनेस सक्सेस या पब्लिक रिकग्निशन को भी ये कार्ड बताता है। एडवाइस हम इस कार्ड में यही देंगे कि कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी को हमें ओपनली एक्सप्रेस करना चाहिए। और सबसे लास्ट वाला कार्ड दोस्तों बात करेंगे हम किंग ऑफ वैंड्स की। और दोस्तों जब भी किंग ऑफ वैंड्स की हम बात करते हैं तो ये फायर एनर्जी का सबसे हाईएस्ट लेवल है। ये कार्ड बताता है विजनरी लीडर को, यानी कि ये एक बहुत ही दूरदर्शी इंसान को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। किंग ऑफ वैंड्स वो पर्सन होता है जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस, इंस्पायरिंग लीडर या बिग विजन को रखने वाला होता है। ये रिस्क लेने वाला,
कार्ड है और ये कार्ड बताता है कि अब आप अपने आइडियाज़ को रियल सक्सेस में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किंग ऑफ वैंड्स लव रीडिंग में आता है तो ये मैच्योर कॉन्फिडेंट पार्टनर को दिखाता है। साथ ही करियर में अगर ये कार्ड आता है तो लीडरशिप पोजीशन, बिजनेस ग्रोथ या लॉन्ग टर्म के विजन को भी बताता है। इसमें दोस्तों हम एडवाइस देते हैं कि अपने विजन पर हमें ट्रस्ट रखना चाहिए और दूसरों को भी हमें इंस्पायर करना चाहिए। रहिए या खुद पे ट्रस्ट करिए और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहिए। दोस्तों, पेज से लेकर वैंड्स तक के कोड कार्ड्स की अपनी एक जर्नी है और ये जर्नी दिखाती है, पेज कहता है इंस्पिरेशन और लर्निंग का, नाइट बताते हैं एक्शन और एडवेंचर को, क्वीन ऑफ वैंड्स बताता है कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी को और किंग बताता है लीडरशिप और विजन को। तो अगर ये कार्ड्स आपकी रीडिंग में आते हैं तो ये लाइफ में पैशन और एक्शन की एनर्जी को दिखाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी टैरोट रीडिंग और लर्निंग सीरीज़ फॉर बिगनर्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी मुझे बताइए कि अब आप नेक्स्ट एपिसोड में कौन सी टैरो कार्ड्स के सूट के बारे में सीखना चाहते हैं। सूट ऑफ वैंड्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। सूट ऑफ पेंटाकल्स लिखिए आप कमेंट में, या आप सीखना चाहते हैं सूट ऑफ कप्स तो सूट ऑफ कप्स लिखिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं सूट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए सूट ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको नेक्स्ट कार्ड्स की डिटेल्स को बताऊंगी। स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच।